जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाओ शैंग ने वैरिया वांग को हरा दिया है और फिर जब वो बाहर आया था तो तभी उसके सामने ज़ियाओ यू आ जाता है और वो उसका कंपेनियन नाइट बनने की बात करता है और ये सुनकर हाओ शैंग और टीचर ये हुआ हैरान हो जाते हैं। वहीं अब दूसरी तरफ हम चीफ पलादिन को देखते हैं जो कमरे में अपनी बेटी के परिवार की फोटो देख रहे थे और वो याद करते हैं कि जब ज़ियाओ यू के पेरेंट्स जिंदा थे तो ज़ियाओ यू कितना खुश रहा करता था। उसे क्रिएटिविटी का बहुत शौक था। उसके पेरेंट्स आर्मी के अंदर एक बड़ी पोस्ट पर थे और ये 3 लोगों का परिवार बहुत खुश रहा करता था। बचपन में उसके पेरेंट्स उसके लिए एक खिलौना लाए थे और वो उसे काफी ज्यादा पसंद आया था और वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो एक स्टैचू बना रहा है और वो अपने बर्थडे से पहले इसको पूरा कर देगा। अब प्रेजेंट में हाओ शैंग चीफ पलादिन के पास अकेला आया है और वो चीफ पलादिन से कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि आप अपने ऑर्डर को बदल दे। चीफ कहते हैं कि क्या तुम ज़ियाओ यू को अपना एस्कॉर्ट नाइट नहीं बनाना चाहते? तुम्हें पता होना चाहिए कि ज़ियाओ यू बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो लेवल 5 पर है और वो तुम्हारा कंपेनियन बनेगा तो तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। कंपेनियन नाइट बिना कुछ पूछे अपने मास्टर नाइट की हर बात मानता है और वो तुम्हें ओबे करेगा। युद्ध के अंदर वो तुम्हारा ढाल होगा और हमेशा तुम पर आने वाला खतरा खुद लेगा। उसका जीवन और मृत्यु तुम्हारे हाथ होगा और सबसे खास बात ज़ियाओ यू हमारी हान फैमिली का इकलौता वारिस है, इसलिए जो उसका है वो सब तुम्हारा होगा और पूरी हान फैमिली तुम्हारी हर एक मदद करने के लिए सबसे आगे रहेगी जो तुम्हें चाहिए। इस पर हाओ शैंग कहता है कि सब ठीक है लेकिन कोई भी किसी का एस्कॉर्ट नाइट बनने के लिए पैदा नहीं होता है। जिस पर चीफ कहते हैं कि हमेशा से उसे तुम्हारा कंपेनियन बनाना चाहता हूँ क्योंकि इसमें मेरे खुद का भी बेनिफिट है। अगर वो तुम्हारे साथ रहेगा तो वो जिंदा रहेगा। मुझे पता था कि वो तुमसे आज जरूर मिलेगा क्योंकि ऑर्डर पर डेमंस ने हमला कर दिया है और वो डेमंस को मारना चाहता है और वो अकेला वहीं नहीं जा सकता, इसलिए वो तुम्हारा कंपेनियन बनने के लिए राजी हो गया है। कुछ समय बाद डेमन रेस हमारे अलायंस पर अटैक कर देगी और उस टाइम टोटल 10 डेमन गॉड्स अपीयर होंगे। ये सुनकर हाओ शैंग की आंख खुली की खुली रह जाती है और अब चीफ पलादिन उसे पास्ट की बात बताना शुरू करते हैं कि आज से 13 साल पहले 6 डेमन गॉड वेलिवर आया और उसने टेम्पल ऑफ नाइट के 10,000 से भी ज्यादा टेम्पल ऑफ नाइट्स के नाइट्स को मार दिया। फिर मैंने ज़ियाओ यू के पापा को इंचार्ज बनाकर डेमन से लड़ने के लिए भेजा था। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ चीफ ज़ियाओ यू के पापा को कह रही हैं कि डेमन्स की ग्रेट आर्मी आ रही है और उन्होंने पहले ही कई लोगों को मार दिया है और तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम अभी ट्रूप्स को लीड करके ड्रैगन किंगडम के बॉर्डर पर जाओ और वहाँ के रेजिडेंट्स की रक्षा करो। एक सच्चे सिपाही की तरह वो बिना डरे एक्सेप्ट करके जाने लगता है और अपने बेटे को इतनी बड़ी जंग पर जाता हुआ देखकर चीफ का मन पिघल जाता है और वो उसे रोककर पूछता है कि मैं हमेशा तुम्हें डेंजरस सिचुएशन में डाल देता हूँ, क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते? जिस पर वो कहता है कि हम योद्धा हैं और अपनी मर्जी से युद्ध में जाते हैं। मेरे जैसे हजारों नाइट्स ने अपनी जान कुर्बान कर दी है और अगर अब मैं पीछे हटूंगा तो मैं कायर कहलाया जाऊंगा और हमारे वंश को इस कलंक के साथ जीना होगा। मेरी जनरेशन साहस के साथ युद्ध में जाती है और जीत कर आती है। अब ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और 3 दिन और 3 रात लगातार वो डेमन्स के साथ युद्ध करता है और फाइनली उन्हें रोकने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस लड़ाई के अंत में वो खुद अपनी पत्नी सहित मर जाता है, यानी ज़ियाओ यू अनाथ हो जाता है। ज़ियाओ यू ने जब ये बात सुनी थी तब वो टूट गया था और चीफ पलादिन से गुस्सा हो गया कि आखिर उन्होंने उसके मम्मी पापा को इतनी डेंजरस जगह जाने का ऑर्डर क्यों दिया। अब प्रेजेंट में चीफ पलादिन कहते हैं कि मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया और शायद अच्छा ग्रैंडपा भी नहीं बन पाया। अपने पेरेंट्स के अंडर जब वो था तब ज़ियाओ यू बहुत ज्यादा खुश रहा करता था, लेकिन जब उसके पेरेंट्स गए तो उसने अपनी क्रिएटिविटी भी छोड़ दी और जो वो बना रहा था उसने खुद अपने गुस्से से वो तोड़ डाली। उसने अपने मम्मी पापा का लाया हुआ तोहफा भी तोड़ डाला और फिर वो बहुत ज्यादा ट्रेन करने लगा, प्रैक्टिस करने लगा क्योंकि वो ताकतवर होना चाहता था और उसके मन में मेरे प्रति और डेमन्स रेस के प्रति नफरत बढ़ती चली गई और वो डेमन्स को मारकर अपने मम्मी पापा की मौत का बदला लेना चाहता है। लेकिन अपनी ह्यूमन बॉडी के साथ डेमन गॉड से लड़ना उसके बस में नहीं है।
डेमन गॉड से नाइट ऑफ डिवाइन सील जिसके पास 6 ग्रेटर शाइन की डेमन स्लेयर टीम हो वो ही लड़ सकते हैं। हाओ शान अब समझ आता है कि जब ज़ियाओ यू उससे हारा था तो उसे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आया था और वो क्यों इस टूर्नामेंट को जीतना चाहता था। उसके मन में बदले की आग भरी हुई है और इस आग को लेकर वो खुद को लेकर इसमें भस्म कर ले, ये डर है ग्रैंडपा को। और अब यही ये पार्ट फिर खत्म हो जाता है।